हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने मेडल प्राप्त किया इस क्षेत्र में। बताएं आप अपना पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम ज्योति है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। एशिया के अंदर मैं पहली भारतीय महिला हूँ जो आप ये कह सकते हैं कि एशिया के अंदर 3 बार मैंने हैवी वेट के अंदर मेडल लिया है। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 3 बार मेडल ले चुकी हूँ मैं। कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड सभी में मैं खेल चुकी हूँ और सभी में अपना इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ सभी देश। एक महिला होने के नाते इस क्षेत्र में कितना बेहतर अनुभव करती है? आप अब ये सोच सकते हो अपनी पहचान कुश्ती के अंदर बहुत अच्छी मिल चुकी है और ये कुश्ती एक ऐसा हज़ारों लड़कियां होंगी, लाखों लड़कियां होंगी, करोड़ों होंगी। मेरे नाम की ज्योति नाम की लड़कियां करोड़ों होंगी, लेकिन एक कहीं से निकलते कहीं से जाते हैं आपको कहता है पहलवान। ये उपलब्धि सिर्फ हमारे को इसी की वजह से, इसी की बदौलत मिली है। जी, आप को क्या लगता है कि आज की युवतियों को क्या कोई संदेश देना चाहिए? अपनी पहचान बनाने के लिए मैं सबसे पहले यही कहूँगी, किसी भी फील्ड में जिसमें भी आप अच्छे हो, चाहे पढ़ाई में अच्छे हो, चाहे आप गेम में अच्छे हो, जिसमें भी अच्छे हो, अपने को बेहतरीन मान के और अपना प्रदर्शन बेहतरीन से बेहतरीन दीजिए हर फील्ड के अंदर। जब तक आप अपने आप को बेस्ट नहीं समझेंगे, बेस्ट नहीं दे पाएंगे। अपने आप को बेस्ट समझो और बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश भी करें और उसके लिए करें भी। और क्या सरकार को ज़रूरत है महिलाओं के लिए करने के लिए इस क्षेत्र में, और आपको क्या लगता है कि सरकार को करना चाहिए? महिलाओं के लिए आप यही कह सकते हो, करने के लिए जागरूक करें, फ्रीडम दें, बेनिफिट्स दिखाएं कि भाई आपको ये बेनिफिट मिलेगा। जितना फीमेल के लिए आपने जैसे आरक्षण में 33% संसद में कर रखा है, ऐसे ही गेमों में करें कि सबसे पहले जॉब दे। आते के साथ ही जब जॉब हमारी सिक्योर हो जाती है तो हर बच्चा खेलना चाहता है। हर घर में एक लड़की पैदा होगी तो कोई इसको बाउंड नहीं करेगा कि नहीं तुझे यहीं रहना है, उसको सीमित नहीं करेगा, उसका दायरा बढ़ाएगा। क्योंकि अर्निंग ऑफ सोर्स जब इंसान के पास आ जाता है तो उसकी एक अलग पहचान हो जाती है, उसको अलग काम करने का सब नजरिया ही बदल जाता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं सर, क्या कार्यक्रम है? नहीं, कुश्ती का 3 दिन का राष्ट्रीय स्तर का प्रतियोगिता है जिसमें वजन के हिसाब से और आधुनिक तकनीक से, माने मैट पर, पहले गद्दे पर होता था। तो ये लगभग 100 साल पुराना है। पहले गद्दे पर होता था, बाद में इसे हम लोगों ने मैट पर, जो इंटरनेशनल रूल्स हैं उसके हिसाब से, और महिलाओं और पुरुषों दोनों का। और वेट वाइज 10 वेट, जैसे इंटरनेशनल खेलों में 10 वेट हैं तो 10 वेट में प्रतियोगिता होगी। और प्लस इसमें भारत केसरी और महिला और पुरुष और भारत कुमार महिला पुरुष इनका भी चुनाव होगा। यही कार्यक्रम है। क्या संदेश जाता है ऐसे कार्यक्रम में? आज के दौर में क्या संदेश जाता है? नहीं, ये तो इस देश के माटी का खेल है, इस देश की जड़ों से जुड़ा हुआ है। आज भी गांव-गांव में दंगल और मिट्टी पर होते हैं, उसी को थोड़ा मॉडर्नाइज करने का और आधुनिक समय के साथ तालमेल बैठाने का प्रयास किया गया है। ये तो यहाँ की जड़ों से जुड़ा हुआ है और सभी जगह, हर गांव में आप जाएंगे तो कहीं न कहीं ये चीज़ें होती रहती हैं। इधर आ जाइए, आप लोग पलवान को भी ले लीजिए, इधर रहिए सहयोग में। रमाशंकर जी कहाँ घूम रहे हैं? आ जाइए, आ जाइए। कछुआ जैसे शहर में इतना विशाल कार्यक्रम का आयोजन वाकई में अपने आप में एक महत्वपूर्ण हो जाता है। सीधे हम जानना चाहेंगे कि आखिर इसके पीछे का मकसद क्या रहा है और इसका क्या संदेश जाता है समाज में, बताएं। सर्वप्रथम ये होता तो बहुत ही पुराने समय से है। बाबू सत्यनारायण सिंह जी जिनके नाम से ये खेल संस्थान रखी गई है, वो इसके बहुत ही शौकीन थे और उनका कहना था कि पूर्व से चला रहा था ये दंगल पूर्णिमा के दिन कराई जाती है। बीच में किन्हीं कारणों बस थोड़ी सी बंद हो गई, लेकिन फिर हम लोगों के बड़े भाई श्री आदरणीय आर्यन सिंह जी ने इसको प्रारंभ किया और यहाँ तक कि इसकी ओपनिंग भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोगों ने ही किया। प्रदेश के मुख्य लोग, चाहे राज्यपाल जी रहे हों, चाहे डीजीपी साहब रहे हों, अन्य लोग ही आके इसकी ओपनिंग किए। और उससे सबसे बड़ी संदेश है कि हमारे क्षेत्र में नशा बहुत उन्मूलन बढ़ चुका था। इन चीज़ों से भाई साहब ने
इस दिशा में नए बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया, जो आज 99% क्या मैं 100% कह रहा हूँ कि नशा लगभग हमारे क्षेत्र से ख़त्म हो गया है, पूरे क्षेत्र से। उसके पीछे सबसे बड़ी चीज़ है कि हर गांव में 15 ठो 20 ठो 25 ठो पहलवान आज निकल रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं। इसके बाद सबसे बड़ी अच्छाई यह है कि भारत सरकार गवर्नमेंट की परमिशन लेने के बाद भाई साहब ने जो मिट्टी का दंगल होता था वो ज़िले में ब्लॉक में सीमित हो जाता था, भाई साहब ने ये पैटर्न चेंज करके इसको गद्दे पर करा दिया। और गद्दे पे कराने से क्या हुआ कि आज हमारे यहाँ के बच्चे विदेश तक जाके खेलना प्रारंभ कर दिए। और इसके लिए हिंदुस्तान के जैसे मलिक जी आई थी, काफ़ी जो सबसे बड़े जीते जितने टॉप मोस्ट के रहे हैं, केसरी हिंद केसरी, वो सभी लोग यहाँ आ चुके हैं। और इस बार भी आने की पूरी उम्मीद है। रविवार को हिंदुस्तान की बड़ी हस्ती गेम के आ रहे हैं और इसमें क्षेत्र के सभी लोगों का बड़ा अच्छा योगदान है, स्नेह है, जो अपने नौजवान बच्चों को इस दिशा में ले जा रहे हैं। हमारे आदरणीय रमाशंकर जी भाई साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने अथक प्रयास से गांव-गांव में जाके कहाँ पे कौन सा अखाड़ा है, किस अखाड़े में कितने बच्चे हैं, क्या कमियां हैं, यह संदेश अपने परिवार में बड़े भाई आदरणीय आर्यन सिंह जी को देते हैं, जिनकी वजह से वह क्या कमी है क्या है उसको जैसे भी हम लोग मिल के दूर करते हैं। ये हमारे रमाशंकर जी, बताएं आप भी वहाँ के बारे में। रमाशंकर जी भी हैं साथ में, और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज के बच्चे और नवयुवक नवयुवतियां जहां व्हाट्सएप छोड़ के हटती नहीं, वहां पे दंगल जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कितना महत्वपूर्ण है। यह हमारे देश के लिए और हमारी संस्कृति के लिए बड़ा प्राचीन काल से ये मतलब कुश्ती जो था प्राय गांव में हुआ करता था। गांव के हर नौजवान मतलब कुश्ती के शौकीन हुआ करते थे और स्वास्थ्य के विषय में अपने को स्वस्थ रख करके नशा मुक्त होकर के मतलब ये स्वास्थ्य के लिए हर वक्त निरंतर व्यायाम के लिए वो निरंतर बने रहते थे। और ये थोड़ा सा समय जो था आज के इलेक्ट्रॉनिक प्रवेश में मतलब जो चल रहा है उसमें थोड़ा सा ये विसंगतियाँ होने के कारण ये कार्यक्रम थोड़ा सा विलुप्त होता जा रहा था। लेकिन आदरणीय श्री आर्यन सिंह के नेतृत्व में हम लोगों ने उनके कदम से कदम मिला करके इतने बड़े आयोजन का मतलब ये है एक साक्षी बनते हैं, एक सहयोगी क्या साक्षी बनते हैं। और दूर दूर से अनेक तमाम प्रांतों से मतलब कि पहलवान को बुला करके क्षेत्र को मतलब यह है कि उनके कला का उनके शौर्य का हर सबका प्रदर्शन करते हैं। और लोगों के बीच में मतलब यह है ये कार्यक्रम करा करके प्रायः मतलब यह है कि व्यायाम के प्रति आज खेल का इतना बड़ा महत्व है कि जितना शिक्षा का महत्व है उतना बड़ा खेल का भी महत्व है। खेल के ही माध्यम से मेडल लेकर के लोग सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं, अच्छे पदों पर जा रहे हैं और अच्छे ढंग से मतलब ये है कि अपने को स्वस्थ भी रख रहे हैं और अच्छा एक संदेश स्वास्थ्य के प्रति भी दे रहे हैं। ये नेशनल इस समय तो यह एक नेशनल कार्यक्रम हो गया है स्वास्थ्य संबंधी। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भी मतलब ये है योगा के माध्यम से उन्होंने पूरे विश्व को मतलब है योगा दिवस दिया। और यहाँ पे आर्यन सिंह के नेतृत्व में हम लोग व्यायाम के माध्यम से एक मतलब ये नशा मुक्त और व्यायाम और स्वस्थ ये समाज बनाने के लिए सुदृढ़ है। तो आपने देखा कि किस तरीके से नशा मुक्ति से भी एक बहुत बड़ा इस अभियान में मदद मिल रहा है और साथ ही साथ बच्चों का चौमुखी विकास भी इस तरीके की कार्यक्रम आयोजन से संभव हो पाता है। मिर्जापुर से वीरेंद्र गुप्ता, TV 100 के लिए। फिर यार रुक जाओ तुम लोग जी फोटो खींच दो रुको। पहलवान कमेटी के द्वारा बैनर का मालार्पण करते हुए कुश्ती का शुभारंभ करते हुए श्रीमती श्री शशि सिंह और छोटा बालक देख रहे हैं साहब का नाती है। बालक जो है कुश्ती के लिए लग रहा है कि कुश्ती लड़ेगा। शुरू से मैट पर एक दिन हम लड़ाए भी थे और मिट्टी एक दिन पोत करे पूरा मिट्टी से एकदम तराबोर हो गए थे। तो बच्चा लगता है कि भविष्य में IPS के यहाँ भी एक पहलवान होगा। धन्यवाद बेटा, तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद और सारे स्पोर्ट अधिकारी की तरफ से तुम्हें आशीर्वाद है कि हमारे लाइन में आओ बेटा।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम अपना पताका लहराने के बाद आज मिर्ज़ापुर जनपद के कछवा इलाके में आप आई हैं और हम जानना चाहेंगे कि कैसे आप देखती हैं कुश्ती को इस कार्यक्रम में। कुश्ती तो खेल सबसे ऊपर ही, आप भी देख रहे हो कुश्ती को बहुत बढ़िया वो दिया, जब मतलब जगह जगह दंगल कुश्ती हो रही है, इससे ज़्यादा अच्छा खेल और कुछ नहीं है। क्या कहना चाहेंगी महिलाओं को, लड़कियों को आज के दौर के? लड़कियां किसी लड़कों से कम नहीं है। महिला भाई जैसा घर घर में सब रखते हैं, गांव में लड़कियां वहाँ ना जाए या ना जाए, महिलाओं को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करें, लड़कों से आगे जाएगी। यहाँ क्या लगता है इस जनपद में खेलने आई हैं, क्या आपके सामने चैलेंज रहेगा यहाँ पे? चैलेंज तो है कि हम कोशिश कर कि फर्स्ट ही आए यहाँ से, उम्मीद है। क्या नाम है आपका? अंशु तोमर। आपने कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं, कौन कौन से पुरस्कार आपने? यश भारती से सम्मानित सन 2013 में, 16 में लक्ष्मी अवार्ड से, 20 बार विदेश जा चुकी हूँ, कितनी बार उत्तर प्रदेश केसरी, भारत केसरी रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सत्यनारायण खेल संस्थान कछवा में पंडित राम किंकर के छत्र छाया में, रुक जाइए को साहब, बैठ जाने दीजिए मुख्य चुनाव से लोग। बाबा विश्वनाथ के दरबार से सब चलिए, ये लाल कास्टूम में पहलवान है चंदन प्रसाद हाथा करें, जो उत्तर प्रदेश पुलिस से है, और नीले कास्टूम में पहलवान है मंडी भारत तिब्बत सीमा पुलिस की टीम से, और रेफरी की भूमिका में है बहुत ही शानदार दो दर्शकों को बता दें जो लाल पट्टी बनी हुई है इसके CISF में जॉब करते हुए भी तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे अपना पताका लहराने वाले भी हमारे साथ पहलवान हैं। कछवा में आपका स्वागत है। बताएं सर, कैसे आप इस क्षेत्र को, इसमें कितना अवसर है? ये बहुत ही मतलब ऐसा एरिया है यहाँ पे, इतने बड़े कंपटीशन का जो सर ने शुरुआत की है, 2-3 सालों से हम लगातार इधर आ रहे हैं। ऐसे क्षेत्र में ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम कुश्ती के शुभारंभ कराना, ये है कि यहाँ के खेल को बढ़ावा देना है। आपकी इतनी बेहतर पर्सनालिटी है, आपको और जन सम्मान लोगों को देख के क्या लगता है? नहीं, पर्सनैलिटी तो ठीक है, मेहनत करते हैं, जो भी मेहनत करेगा पर्सनैलिटी तो उसकी बन जाती है। यहाँ पे लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा, हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एक चीज़ ये बताएं सर कि क्या आपने इस शरीर से, मजबूत शरीर से, क्या आपने कभी किसी की रक्षा की है या ये भावना आती है कि आप किसी का रक्षा भी कर सकते हैं? नहीं, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन कभी कहीं ज़रूरत पड़ेगी, हाँ हमारा कुछ करने से किसी की जान बच रही है तो हम ऐसा ज़रूर करेंगे। आपका पूरा परिचय क्या है? मेरा नाम अमित कुमार है, मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ। मैं CISF में जॉब करता हूँ और अंतर्राष्ट्रीय और नेशनल में मेडल जीत चुका हूँ।